ईश्वर त्रिएकी हो सदा। मानव बाप को धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका के लिए कि उपासना आराधना के लिए यहाँ उपस्थित हो सके हैं। यहाँ जितना है सब उनके साथ साथ तू रह, अब जो न आप नहीं आ पाए हैं प्रभु उनके साथ भी तू रह। हमारा इस आराधना और सेवा और जो वे विनती प्रार्थना करें तेरे सामने ग्रहण योग्य है। यीशु मसीह के नाम से मांगा जाकर सुन और ग्रहण करते हैं। हाँ। इस अवसर को स्वागत है और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हम सबको फिर से आज इस साबत दिन देखने का मौका दिया और हम आज उनके पवित्र दिन में यहाँ एकत्रित होकर के उनके नाम की हम दुहाई दे सकते हैं। आइए हम आज की इस बड़ी सभा को शुरू करने के लिए अपनी गीत पुस्तिका खोलेंगे 11 नंबर और खोलना हो जाते हैं खड़ी हो जाएंगे हम लोग। संसार का सबसे बड़ा बल वह है हमारा यीशु। आप में हुए प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हमारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा तुम स्वर्ग को आओ मिल मिला के मुकुट देता यीशु। अब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप दुख से यीशु। वह प्यार से बुलाता है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। स्वर्ग देश को जब हम चढ़ेंगे देखेंगे अपना यीशु। फिर नहीं मारेंगे सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु।
मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वही आदि, वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है वो। जिंदगी का सफ़र है कठिन, आते हैं अवरोध पल चिन्ह। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दामन, आंसू पूछेगा जो आँख होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफ़ी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफ़ी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। जिंदगी का सफर है कठिन, आती है अवरोध पल चिन्ह। जिंदगी का सफर है कठिन, आती है अवरोध पल चिन्ह। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पूछेगा जो आँख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पूछेगा जो आँख होगी नम। राजा बन के जब
बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। बादलों पर जब राजा बन के आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफ़ी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफ़ी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। खड़ा होने के लिए भी ताकत चाहिए और हिम्मत चाहिए, और बहुत सी चीज़ है जो कि हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग को अफसोस कर सकता है। लेकिन परमेश्वर अभी तक मुझे कम से कम खड़ा होने के लिए मौका दिया है और ताकत भी दिया है। धन्यवाद देते हैं। मैं परमेश्वर का वचन से आज इस शब्द का सरमन में देना चाहता हूँ। हम लोग बाइबल में बहुत बार पढ़ चुके हैं, और सबसे छोटी पदस्थल जो कि आप लोग बाइबल में देखे हैं, क्या चीज़ है आप लोग जानते हैं? सबसे छोटा, नहीं सुनाई दे रहा है? यूहन्ना 11 का 35 में हिंदी में बहुत लंबा लिखता है, यीशु के आंसू बहने लगे। और इंग्लिश में जीसस, बहुत ही छोटा, और इसीलिए उसको छोटा बनाया गया है, रखा गया है, क्योंकि यीशु बहुत ही अफसोस किया और आंसू बहने लगा। आज मेरा एक सरमन है जो कि अफसोस और आंसू बहाने का जो नतीजा होता है, कारण होता है, क्यों होता है। अब यूहन्ना का 11 अध्याय में यदि आप पढ़ते रहेंगे तो यीशु अपने चेलों के साथ में कहीं गया हुआ था, और उसका एक प्यारा मित्र लाजर का डेथ हो गया है, और उसका खबर 3 दिन तक उसको जब मिलता है फिर भी वहीं रहता है, और बहुत प्रकार का क्वेश्चन आंसर सब वहाँ पर होता है, क्यों यीशु वहाँ नहीं रहा। और इसके बाद बहुत प्रकार का हम लोग वहाँ देखते हैं कि यीशु फिर जा कर के उनको समझाता है, और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर पवित्र वचन में यीशु अफसोस करता है और रोता भी है, और हम लोग को प्यार भी करता है। इसका एक सरमन मैंने बनाया है आज। यीशु के विषय में तो हम लोग देखें, लेकिन परमेश्वर के विषय में चलिए देखते हैं थोड़ा। वो भी बहुत ही अफसोस किया। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का 6 अध्याय, जो कि मैंने लिखा है, क्यों परमेश्वर भी हमें बहुत अफसोस करता है। और इस प्रकार से हम लोग उनके इस विषय में पढ़ते हैं जो उस समय के लोग ने काम किया और कैसा किया।
लेकिन उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम लोग पाते हैं जल प्रलय का शुरू समय का एक कहानी है और जल प्रलय का वर्णन है, उसमें हम लोग पाते हैं। लेकिन यहाँ 6 का 6 पद में बहुत छोटा एक शब्द है जो कि हम लोग को बहुत अफसोस लगता है। और यहाँ लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। आप लोग यदि इस चीज को बहुत ध्यान से यदि देखेंगे तो परमेश्वर इतना सुंदर से बनाया इस दुनिया को, मनुष्य को बनाया, ईदेन बारे में रखा, हर चीज से उसको परिपूर्ण किया, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ जीवन का श्वास दिया। लेकिन बाद में पछताया। क्यों पछताया? मैं आज बहुत सा हिस्ट्री नहीं बताने चाहता हूँ या बाइबल का इधर से कोटेशन सब नहीं बतलाने चाहता हूँ, लेकिन यही मैं बतलाने चाहता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्या हम लोग को भी अभी बनाया है दुनिया में, क्या हम लोग परमेश्वर को पछताया बोल करके हम लोग क्या खुश होंगे? हम लोग को भी बनाया, इस दुनिया में रखा और पछता रहा है। वहाँ उस समय नूह के समय में इतना सुंदर ईदेन बारे में रखा, आज साबर स्कूल पाठ में भी कितना सुंदर देखे, और हर चीज से दिया उन लोग को। लेकिन मनुष्य तो बुरा होते गया, पाप करते गया, गिरते गया, पड़ते गया। लेकिन जब सबसे ज्यादा दुख परमेश्वर को हुआ, उसको हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के 6 का 2 पद। क्यों परमेश्वर इतना दुखित हुआ? यह दुखित हुआ क्योंकि तब परमेश्वर ने पुत्रों के, मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और सो उन्होंने जिनको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। ये चीज है उस समय की बात है जबकि परमेश्वर बनाया और पाप भी आ गया। लेकिन अच्छे लोग भी थे, ईश्वर को मानने वाले लोग भी थे। हनूक थे और उसके बाद और भी थे, हाबिल भी थे, और भी उनके संतान लोग भी थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ कहते हैं तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रों को देखा। ये चीज मैं हमारे कलीसिया के विषय में भी बताना चाहता हूँ। हमारा कलीसिया में भी यही चीज है। परमेश्वर अभी भी देखता है कि मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्र वही लोग हैं जो कि उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी इच्छा पर चलते हैं, उनके नियमों को मानते हैं या उनको ग्रहण कर लिए हैं। लेकिन मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि अति सुंदर है और उसमें फंस गए। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से होता है, जो कि अच्छी चीज दुनियादारी में भी दिखता है, उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। शादी ब्याह की बात नहीं होता है, लेकिन बहुत सा चीज को हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग खुशी रहते हैं। जिस प्रकार से वहाँ के लोग भी बहुत खुशी थे, वहाँ के लोग बहुत खुशी थे। और वे लोग क्या करते थे? सुंदर सुंदर लड़कियाँ, यहाँ कहता है जिनको चाहा उनसे ब्याह कर लिया, जिनको चाहा जैसा किया वैसे किया। ये एक टेक्निकल बात है जो कि हम लोग कोई समय दुनियादारी के चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं। हमारे चर्च वाले लोग भी कोई समय है, यहाँ अच्छा नौकरी नहीं है, कम तनख्वाह मिलता है, हम यहीं पर काम करेंगे, हम बाहर जाएंगे जहाँ के हमको लाखों में रुपया मिलता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? डाइवर्शन हो जाता है मन में। हमारे संस्था के लोग
दूसरों के साथ में मिंगल होते हैं, जो सोचते हैं कि वो उन लोग का अच्छा है, हमारा भी वैसे होना चाहिए। ये बहुत सा चीज़ है जो कि हमारा जीवन में हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। क्योंकि यहाँ कहता है 5 पद में, इससे क्या हो गया, बुराई बढ़ गई, बुराई बढ़ गई। हमारा संस्था में भी बुराई बढ़ जाता है इसी। और इसके बाद कहता है मन के विचार भी बुरा होते गया, मन के विचार में भी गलत गलत हो गया, जो सच्चाई हम लोग पाए हैं वो भी गलत हो जाएगा। ये हम लोग कोई समय हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर कितना पछताता है। हो सकता है हमारे जीवन में हमको चुन लिया है और इसके बाद हमको बनाया, हमको सेलेक्ट किया, और इसके बाद हमारे जीवन को देख करके वो पछता रहा है। और हो सकता है कि रोता भी है, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देखें यीशु मसीह तो रोया, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, पछताता है। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों के पुत्रों को देखा। परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के पुत्रियाँ, यहाँ पर शादी ब्याह का कुछ ये अंदाज में लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ शादी ब्याह का बात नहीं। मनुष्य परमेश्वर का पुत्र जो कि एडवेंटिस्ट बन गए हैं या क्रिश्चियन बन गए हैं, जो मनुष्य के पुत्र जो हो गए हैं, वो जो नॉन एडवेंटिस्ट लोग या तो हमारा सच्चाई का नहीं है, उनके साथ में मिंगल होना, उनके साथ में रहना, ये परमेश्वर को नहीं अच्छा लगा। जो भी हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उनसे बड़े बड़े पुत्र उत्पन्न हुए, शूरवीर बड़े बड़े, और जो कि परमेश्वर से डरते नहीं थे। यहाँ हम लोग 4 पद में पाते हैं, यहाँ कहता है, उन दिनों में पृथ्वी जब परमेश्वर के पुत्रों मनुष्य के पुत्रों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे और कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। इस प्रकार से शूरवीर होते थे दुनियादारी में, हो सकता है बहुत पैसा कमाने में, हो सकता है सुंदर दिखने में, हो सकता है अच्छे अच्छे नौकरी में और अच्छी अच्छी चीज़ में उनका पुत्र लोग होते थे। और इस प्रकार से परमेश्वर के रास्ता से वो लोग क्या हो गए, चले गए। और जब चले गए तो परमेश्वर पछताया होता है, मनुष्यों को बनाने से पछताया होता है। यहाँ पर तब मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। ये है, हम बहुत शॉर्ट में बतलाने चाहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर दुखित होता है, क्योंकि उसके पुत्र लोग शूरवीर। और एक पदस्थल हम दिखाना चाहते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर को दुख हुआ, क्यों हुआ। पहला सामुएल का 15 अध्याय देखिएगा, पहला सामुएल 15 अध्याय 15 अध्याय का 11 पद में हम लोग पाएंगे, यहाँ कहता है कि मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अब परमेश्वर पछताता है, परमेश्वर पछताता है। यहाँ कहता है कि क्योंकि उसने मेरी पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। कितना अफसोस की बात है, जबकि परमेश्वर हम लोग को चुन लिया है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा काम का एक उद्देश्य है, उसके पास योजनाएं हैं, उसके हम लोग को चुना है। नहीं तो फिर दुनिया के लोग हैं और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, पैसा कमाने वाले हैं, सुंदर सुंदर दिखने वाले हैं और हर चीज़ है, उनको नहीं चुन करके हम लोग को चुना है। जिस प्रकार राजा साउल बहुत ऊंचा था, तगड़ा था, हर चीज़ में वो देखने में भी ठीक था, सोचा कि चलो हमारा आज्ञाओं को मानेगा, लेकिन यहाँ कहता है मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरे आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ये है हमारे जीवन में भी कम से कम। हाँ,
और साउल के विषय में आज यदि पढ़ते जाएंगे आप लोग कहानी में, तो यदि हम लोग देखेंगे 13 पद में उसको पूछा गया कि तब शामुएल साउल से पास गया और साउल ने उनसे पूछा, उसने कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले हैं, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है बोलता है। साउल क्या किया था? साउल को क्या कहा गया था? आप लोग कहानी जानते हैं कि साउल को कहा गया था कि जाओ उस राजा और उसका हर चीज को मार डालो, उसका देश के जितना भी है, लड़का है लड़की हो, गाय है बैल है और जितना भी मेमना है सबको क्या करो, मार डालो बोलता है। लेकिन क्या किया? वो नहीं किया। सुबह सुबह जब शामुएल आता है बोलता है ये सब क्या चीज़ है, मैंने सब आज्ञाओं को माना है। तो यहाँ कहता है, आप पढ़ते जाइएगा, तो बोलता है कि शामुएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बवाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? ये सुनाई दे रहा है और तूने सब कुछ कोई नहीं, ये सब तो हमको बलिदान चढ़ाने के लिए लाए हैं, हम तो बलिदान चढ़ाने के लिए लाए हैं। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर उस राजा को भी पकड़ करके लाया है। बहुत सोचा कि अब हमको बहुत शाबाशी देगा, आशीष देगा और उसका नाम कमाएंगे, लेकिन बोलता है तूने आज्ञा नहीं माना है, तूने आज्ञा टाल दिया है और सब काम बुरा किया है। यहाँ पर आप देखिएगा 19 पद में बोलता है फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टाल कर लूट के यह काम किया है जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शामुएल का भी एक याजक था, बहुत अच्छा नबी था, जो कि उसको अगुवाई किया, अच्छा प्यार किया। साउल को चुना, उसका अभिषेक किया, राजा बनाया, लेकिन यह परमेश्वर का आज्ञा को टाल दिया। एक तो है वो झूठ बोला कि हाँ हम सब कुछ कर दिए हैं, और दूसरी बात देखता है कि वह आज्ञा पालन नहीं किया। इसलिए 22 पद में देखिए क्या कहता है, शामुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ का देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। अब जो भी कहा है, लेकिन यहाँ हम लोग कोई कुछ में सोचते हैं कि ना ये तो मेरे लिए सहज है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आज्ञा परमेश्वर हम लोग को दिया है उसको यदि हम नहीं मानते हैं तो परमेश्वर पछताता है, हमारा चुनाव से पछताता है। जिस प्रकार से यीशु यहाँ पर रोया, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह रोया अपने चेलों लोग का अविश्वास देख करके। वहाँ पर हम कई चीज देखे हैं कि लिखे हैं कि किस पर क्यों रोया, यीशु मसीह भी क्यों रोया। यीशु मसीह भी हमारा जीवन से देख करके रोता है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को बनाने चाहता है, परमेश्वर हम लोग को आशीष देने चाहता है, हम लोग को चुन लिया है। चलिए यहाँ पर बोलता है कि हम लोग उसका आज्ञाओं को मानते हुए अपना समय बिताएं। हम लोग पहला शामुएल का 15 का हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या क्या वो पाप किया। चौथा फिर 24 पद में कहा साउल ने शामुएल से कहा मैंने पाप किया, मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भाई मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मान लिया है। क्यों? आदमी लोग का कहने से भी कोई कुछ में हम लोग घबरा जाते हैं और सच्चाई को भी छोड़ देते हैं। अरे कुछ नहीं होगा। हाँ, आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि शनिचर रोज साबत का दिन में वोट होगा, हम लोग देंगे कि नहीं देंगे। हम लोग का क्या विचार है, हम लोग क्या करेंगे, वो अपने आप को सोचना है।
किसका उल्लंघन करेंगे, सरकार का कि हम लोग अपना व्यक्तिगत परमेश्वर का? हम लोग को बहुत चिंता में पड़ रहा है। ऐसा समय आ गया है कि हम लोग जो करेंगे उससे परमेश्वर को पछताना ना पड़े। हम लोग को क्यों चुन लिया है उससे ना पछताए। परमेश्वर जानता है कि हम अपने लोगों को चुन चुन करके अपने राज में ले जाएगा, लेकिन यदि हम विद्रोह करें और यदि हम उसका उल्लंघन करें तो परमेश्वर उसका फल भी देगा। यहाँ हम लोग पाते हैं पहला शमूएल का 15 का आखिरी पद को, और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। क्यों? बहुत सा चीज में वो गिर गया। शाऊल बहुत प्रकार का चीज में गिर गया। परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया और झूठ बोला और जो चाहा वही काम किया, और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर को हुक्म नहीं मानने से परमेश्वर बहुत दुखित हुआ। वो इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। कोई कुछ में हम भी सोचते हैं, कोई कुछ में हमको यदि SDA का बना दिया और यदि हम सही रूप से नहीं चलेंगे तो परमेश्वर पछताता है। यही हम लोग सोचे। बहुत प्रकार का ऑफर आता है हमारे जीवन में भी, बहुत प्रकार का ऑफर आया था बाहर काम करने के लिए, दूसरा जगह जा करके करने के लिए, लेकिन हम नहीं किया। मतलब कि जबकि हमको कम पैसा मिलता है ईश्वर के सेवा ही में रखते हैं हम लोग। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं। चलिए मैं और एक चीज़ पढ़ना चाहता हूँ जो कि परमेश्वर हम लोग को कहता है कि यीशु को ना रुलाए। यीशु परमेश्वर यदि हमारा सृष्टि करता है, यीशु भी सृष्टि करता है। तो चलिए देखेंगे इफिसी 4:30 में। इफिसी 4:30 में, इसको तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अभी यीशु मसीह को हम लोग देख नहीं सकते हैं। परमेश्वर बहुत दूर में, हम लोग प्रार्थना करके सिर्फ हम लोग उनसे मांग सकते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ में हर समय रहने वाला एक, उसको क्या दुखित देते हैं हम लोग। 4:30 पद में कहता है, इफिसी 4:30 में यहाँ कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा बहुत दुखित होता है, शोकित होता है। हो सकता है हम उस प्रार्थना में हम लोग ढीला ढीली करते हैं, हो सकता है हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं ठीक से, हो सकता है एक दूसरों से हम लोग ठीक मिलना नहीं करते या चाहते हैं। बहुत सा चीज़ है। हो सकता है परमेश्वर को दुखित होता है यहाँ पर, जब पवित्र आत्मा शोकित होता है तो परमेश्वर भी पछताता है कि हम लोग को क्यों बनाया, और यीशु मसीह का आंसू बहने लगता है। यहाँ कई चीज़ हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मत्ती का 12:32 में देखिएगा। हम लोग हम सब पदस्थल हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मैं बताने चाहता हूँ कि हम किस जगह में हैं। 12:32 में लिखता है, यहाँ पर 31 से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। आत्मा की निंदा, ये आत्मा की निंदा क्या चीज है? हम कहलाते कुछ और करते कुछ, ये आत्मा की निंदा होती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम लोग करते हैं या हम लोग दिखलाते हैं, उस परमेश्वर के सामने है। यहाँ कहता है क्या है? पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। 32 में, अगर जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा,
उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। इतनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा हम लोग के पास हर समय कुछ न कुछ हम लोग के हृदय में बोलते रहता है, उस्काते रहता है, लेकिन उसके विरोध में, उसके साथ में यदि हम विरोध करते हैं तो ये है बोलता है, जो कोई आत्मा की निंदा करता है वो अपराध क्षमा नहीं दे। मरकुस का 3 का 28 और 29 में भी पढ़िएगा, इसी प्रकार की बात है, लेकिन थोड़ा सा हम ये मजबूत करने के लिए मरकुस का 3 का 28 मरकुस 3 का 28 हम तो दूसरा देख लेते हैं। यहाँ कहता है 28, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, सब क्षमा हो जाएगी। जितना भी आप पाप कर रहे हैं, आप मत बोलिए कि क्षमा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ 29 में कहता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे, काम करे, निंदा करे और कभी भी क्षमा न किया जाएगा, कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। पवित्र आत्मा हम लोग को कितना कंसेंस, हम लोग को क्या बोलता है, गिरजा जाओ, नहीं जाएंगे आज। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कितना कोई है इस प्रकार से पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं। दशमांश दो, नहीं कि जरूरत क्या है, अभी बहुत है मेरा पास देने के लिए, बहुत टाइम है, बाद में दे देंगे ना। बहुत सा चीज हम जो कर रहे हैं, अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। या पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करे, वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह कहते हैं वह कि उसमें अशुद्ध आत्मा हमारे हृदय में अच्छा आत्मा है कि अशुद्ध आत्मा है, उसको तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन देख करके हम लोग देख सकते हैं। लुक्का का 12:10 में भी देखिएगा, कुछ देखते हैं कि हर एक ये लोग क्या क्या। लुक्का का 12 का 10 में हम लोग पढ़ लीजिएगा समय पाने से, लेकिन हम पढ़ लेते हैं यहाँ लुक्का का 12 का 10। यहाँ कहता है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, काम करे दूसरी बात है, निंदा करे, अरे क्या बोलता है, हमारा आत्मा में बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आत्मा की बातों को हम लोग टाल देते हैं। आत्मा में बहुत सुंदर सुंदर हम लोग को क्या करता है, उस्काता है, अगुवाई करता है, मत करो, ठीक नहीं है, चोरी मत करो, अच्छा नहीं है, झूठ मत बोलो, ये ठीक नहीं है। आत्मा हम लोग को क्या करता है, बोलते रहता है, लेकिन अरे क्या है, कोई नहीं देख रहा है, या कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ करता है। यहाँ कहता है उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर देंगे या क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि हर समय पवित्र आत्मा हम लोग को गवाही देता है। कितना अच्छा है, लेकिन कोई कुछ में हम लोग भूल जाते हैं। इब्री का 4 से 6 में पढ़ेंगे, इब्रानी 6 हम ज़्यादा देर तक नहीं देखेंगे, लेकिन इब्रानी 6 तो जरूर पढ़ेंगे। और 4 से 6 में बहुत सुंदर वचन, जो कि हम लोग को शिक्षादायक बात है, हम लोग को सुनना है और चलना है। हम लोग को यहाँ 6 अध्याय का 4 से हम लोग था। और जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, और जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्ग वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भाग्य हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समय का स्वाद चख चुके हैं। हाँ, कितना अच्छी बात है ना। लेकिन 6 पद में क्या करता है,
यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना आन होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। कितना अफसोस की बात है। हम लोग हैं ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, मन फिराव के लिए फिर नया बनना अन होना है, फिर नहीं बनता है। क्यों? यदि हम भटक जाएं, हम लोग का यदि भटकना बहुत मुश्किल है। अंत में हम एक चीज़ पढ़ना चाहते हैं, रोमी 8:23 हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, और मैं अंत करूँगा रोमी 8:23 पढ़ करके कि क्या है। 8:23 में कहता है हम गलती पढ़ लिए शायद, कहाँ पर लिखा है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हाँ, कोई जानते हैं वेजेस ऑफ सिन इज डेथ? हाँ, रोमी 6:23। अच्छा, देखा नाम थोड़ा सा, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग सो रहे होंगे, इसलिए। अच्छा, यहाँ कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी, पाप कहाँ से आ गया? पाप कहाँ से आ गया? और पाप के चलते में परमेश्वर पछताया, और पाप के चलते में यीशु मसीह रोया। तो इसका मजदूरी क्या है? मृत्यु है। क्या हम लोग खुश हैं? परमेश्वर हम लोग को आशीष दे, ताकि हम लोग जान जाएं कि हम किस अवस्था में अपना समय बिता रहे हैं। लास्ट में हम 1 थिस्सलुनीका 5:19 पढ़ करके अंत करेंगे। 1 थिस्सलुनीका 5:19 में यहाँ लिखता है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना। और इसीलिए हम लोग के लिए यही प्रार्थना है कि 23 पद से का शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बनाने वाला सच्चा है, और वह ऐसे ही करे। परमेश्वर पर चले विश्वास करते रहें, उनको ना रुलाएं, ना के पछताने के लिए उनको मौका दें कि हम लोग को इस सच्चाई में लाया है, हम लोग सच्चाई में स्थिर रहें, और स्वर्ग राज में जब जाएंगे कितना आनंद से हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दे सकेंगे। ईश्वर हम लोग का आशीष दे।